उस सेठ ने देखा कि यहाँ पर बालक पड़ा हुआ है और बड़ा सुंदर है, उसे उठा करके वह ले गया अपने घर, बड़ा पुत्र उत्सव मनाया। संयोग की बात देखिए, विधि का विधान कभी टलता नहीं है। और जो सेठ के यहाँ उस पुत्र ने जन्म लिया था, उस सेठ का वह बहनोई था। उसने अपने बहनोई को खबर दी, बोले भाई हमारे यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है और आप भी आओ इस उत्सव मनाने के लिए। उसने कहा भाई इतने दिन से तो पहले आपने कोई सूचना नहीं दी, आज अचानक से पुत्र उत्पन्न कैसे हो गया। वह भी उसके घर पहुंचा और देखा जा करके कि अरे, और उसको संदेह हुआ कि हो ना हो ये पुत्र वही है, वह बालक वही है। और उसने कहा कि भाई इसकी तो मृत्यु करना है। इसके लिए उसने एक युक्ति बनाई और सेठ से कहा कि भाई अपने बहनोई से कहा कि हमारी बहन के यहाँ वर्षों के बाद तो यह पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ है, इसका उत्सव मैं अपने घर मनाना चाहता हूँ। उसने कहा भाई ले जाओ, क्या परेशानी है, मनाओ आप भी अच्छी तरह से उत्सव। और उत्सव बनाने के बहाने उसे अपने घर ले आया और पुनः अवसर पाकर के उस बालक के लिए पुनः मारने की योजना बनाई। और अगली बार योजना बना करके उसने फिर दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया, वो जाओ ले जाओ इसकी जीवन लीला समाप्त कर दो और ये तुम्हारा इनाम पालो। वह व्यक्ति ने लिया उसको, बालक को जंगल में ले गया और जैसे ही उसने मारने को तैयार हुआ, वह देखा कि बालक उसको देख करके मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराते हुए बालक को देख करके उसको दया आ गई। उसने कहा भाई इसको कैसे मारूं, ये तो इतना सुंदर है, मुस्कुरा रहा है। उसने भी लिया, पेड़ के नीचे रख दिया, बोले तेरे भाग्य में जो हो तो हो जाए, मैं क्यों किसी की हत्या का भागी बनूं। और आगे बढ़ गया। जैसे ही आगे बढ़ा और वहाँ जाकर के उसने शाम के समय एक गोविंद नाम का ग्वाला अपनी गायें लेकर के घर लौट रहा था। उसमें से कुछ गायें उस पेड़ के नीचे जाकर के खड़ी हो गई। एक गाय इस तरह से खड़ी हुई कि उसके थन से अपने आप दूध झरने लगा और उस बालक के मुंह में जाने लगा। बालक दूध पी रहा था। ग्वाले ने सोचा कि गायें रास्ता छोड़ कर के पेड़ के नीचे क्यों जा रही। वहाँ जाकर के उसने देखा तो अरे, वह भी आश्चर्यचकित रह गया कि अरे कितना पुण्यवान बालक है कि जिस गाय का दूध दुहने पर निकलता है वो इसको अपने आप निकल रहा है और ये भी आराम से उसका पान कर रहा है। उसका पान करते हुए देख कर उसे भी बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि ये बालक तो बड़ा पुण्यवान है। और वह बालक को उठा करके अपने घर ले आया और जैसे ही वह घर लाया उसी समय से उसके धन की वृद्धि भी होने लगी और उसकी नगर में कीर्ति बढ़ने लगी। तो उसने उस बालक का नाम धन्य कीर्ति रख दिया कि आपके निमित्त से धन भी बढ़ा और कीर्ति भी बढ़ी। तो धन्य कीर्ति रख दिया और उसका पालन पोषण करने लगा। उसके घर में भी सब प्रकार से सुख समृद्धि होने लगी। और जब धीरे धीरे करके बालक युवा हो गया, एक दिन वही सेठ जो इसको मारना चाहता था वह व्यापार के लिए उस ग्वाले के घर आया और उस बालक को देख कर के उसको फिर कुछ लगा कि ये बालक कौन है। उस ग्वाले से पूछा भाई ये बालक कौन है, कहाँ से आया है। तो वह चूँकि ग्वाला था, किसान था, भोला भाला था, उसने सेठ जी को सारी कथा सुना दी। सेठ जी ने सोचा ये बालक वो ही है निश्चित ही जिसको मुनिराज ने कहा था मेरी संपत्ति का बालक बनेगा। तो उसने सेठ जी ने सोचा इसको पुनः इसकी जीवन लीला समाप्त करना है और जीवन लीला समाप्त करने के लिए सेठ ने पुनः नया उपाय रचना शुरू कर दिया और उस ग्वाले से कहा भाई मैं हिसाब किताब की बही घर पर भूल आया हूँ और ऐसा करो तुम्हारे इस बालक को भेज दो, मैं एक पत्र लिख देता हूँ अपने बालक को, वो इसको दे देगा। और इससे ग्वाले ने कहा भेज दो भाई, क्या बड़ी बात है। और उसने भी एक पत्र लिख दिया और अपने बेटे को पत्र लिखा, बेटा महाबल इस बालक को, इस पत्रवाहक को शीघ्रता से विष दे देना, मेरा इंतजार नहीं करना। ऐसा पत्र लिख करके उसको हाथ में दे दिया। वह बालक भी पत्र लेकर के हाथ में लेकर के और चल दिया। खेलते कूदते हुए युवा अवस्था में मचलता हुआ और उज्जैनी नगरी पहुंच गया। और वहां पहुंच करके उसने नगर के बाहर राजा का बगीचा आया तो सोचा चलो बगीचे में देख लें, तरह तरह के फूल खिले हुए हैं और बगीचे की सुगंधी लेने के लिए बगीचे में चला गया। सब तरह से घूमता हुआ और एक पेड़ के नीचे बैठ गया, थोड़ा ठंडी हवा भी ले लें। और वह जब पेड़ के नीचे बैठा तो उसको हल्की सी निद्रा आने लगी, वहीं वह विश्राम करने लगा। इतने में एक नगर नारी की पुत्री
उस बगीचे में फूल तोड़ने के लिए आती है और उसको देख करके आकर्षित होती है। देखिए, जब कोई जीव किसी का पूर्व जीवन में कुछ उपकार करता है तो दूसरा जीव उसके लिए भी दूसरे जीवन में उपकारी बनता है। जैसे ही उसको देख कर के वह आकर्षित होने लगी, जैसे वह आकर्षित हुई, उसके पास गई और उसमें देखा कि इसके हाथ में कोई पत्र है। उसने धीरे से पत्र को खींचा और देखा, उसमें पढ़ा कि इसमें तो लिखा हुआ है कि सेठ जी इसको मारना चाहते। सेठ के उसके हस्ताक्षर देखे, देख करके कहा, अरे बड़ा दुष्ट सेठ है, इतने सुंदर बालक की जान लेना चाहता है। लेकिन उस कन्या ने उसके पत्र को पूरा बदल दिया। जहाँ विष लिखा हुआ था वहाँ पर उसने एक छोटी सी लकड़ी निकाली और अपनी आँख का काजल निकाला और विष की जगह एक डंडा और खींच दिया, तो पत्र पूरा बदल गया। उसमें विष की जगह विषा हो गया। विषा सेठ की कन्या का नाम था। जैसे ही बालक पत्र लेकर के पहुंचा, पिताजी के हस्ताक्षर देखे, उसने तुरंत सारी तैयारियां प्रारंभ कर ली और जाकर के दूसरे दिन अपनी उसने छोटी बहन को उसके लिए सौंप दिया, मतलब उसके साथ पाणी ग्रह संस्कार करा दिए। अब सेठ जी बड़े निश्चिंत हो गए कि भाई अब तो अपना काम हो गया, क्योंकि अभी तक लौट करके नहीं आया। जब सेठ जी कुछ दिन बाद वहाँ से लौट करके आए तो लोगों ने कहा, भाई सेठ आपने तो बड़ा कमाल का काम किया हुआ है। उसने कौन सा? बोले क्या सुंदर जमाई खोजा हुआ है। बोले कहाँ का जमाई, कैसा जमाई? लेकिन जब लोगों के द्वारा मालूम चला, घर आया, सेठ जी से कहा, सेठ जी ने देखा, अरे ये तो हमारा जमाई बन गया, इसको तो मैं मारना चाह रहा था। तो ऐसे करके उसकी तीसरी बार भी मृत्यु से उसको बच गया। और फिर सेठ जी की, लेकिन सेठ जी की इच्छाएं भी पूर्ण नहीं हुई। सेठ जी ने पुनः उसके साथ उपक्रम करना शुरू कर दिया और पुनः नई योजना बना ली। और नई योजना क्या बनाई? नई योजना ये बनाई कि सेठ जी ने पुनः उसको मारने के लिए कहा कि भाई देखो बेटा, अब तुम हमारे यहाँ जमाई बन गए हो और हमारे घर का ऐसा रिवाज है कि जिस कोई व्यक्ति होता है उसको देवी की पूजा करने जाना पड़ता है गांव नगर के बाहर। और उसने देवी की पूजा के बहाने रात्रि के दूसरे पहर में जाना पड़ता है। तो रात्रि के दूसरे पहर में वह पूजा करने जा रहा था देवी की नगर के बाहर। इतने में सेठ जी का पुत्र आया। उसने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? बोले न, देवी की पूजा करने जा रहा हूँ। पिताजी ने कहा है? उसने कहा देवी की पूजा ही तो करना है, तुमने देखा भी नहीं कहाँ है देवी। बोले लाओ मैं कराता हूँ। और उसने उससे पूजा का थाल लिया और पूजा करने चला गया सेठ का पुत्र। और वहाँ जाकर के सेठ जी ने पहले से व्यक्ति को नियुक्त कर दिया था कि जो यहाँ आए दूसरे पहर में उसकी जीवन लीला समाप्त कर देना। अंधेरा था, उसको भी कुछ नहीं दिखा। उसने कहा वही आया होगा पूजा की थाल लेकर के, और उसने भी उसकी सेठ के पुत्र की जीवन लीला समाप्त कर दी। जब सवेरा हुआ, चारों ओर चर्चा फैली। सेठ जी ने जमाई को देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। बोले तुम पूजा करने नहीं गए? उसने बता दिया कि ऐसी ऐसी बात थी। और देखा कि अरे पूजन करने नहीं गया, ऐसी बात होगी। तो देखा कि सेठ का पुत्र मारा गया, जमाई बच गया। ऐसा चौथी बार ही बच गया। सेठ ने पुनः प्रयत्न किया और प्रयत्न करने के बाद का उन्होंने पांचवी बार फिर सेठानी से कहा कि बात ऐसी है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि सभी की हो जाती है, ऐसी नीति कहती है। तो उन सेठानी की भी विनाश के काल में विपरीत बुद्धि हो गई। और जब सेठानी ने अपनी योजना बनाई और उसको सुबह सुबह एक दो लड्डू बनाए, एक में विष मिला दिया और एक सामान्य कर दिया। तो विष वाला लड्डू बड़ा था, सामान्य लड्डू छोटा था। और उसकी माँ ने कहा अपनी बेटी से कि जब दोनों बैठ जाएं, पिताजी और जमाई, तो ये बड़ा लड्डू इनको दे देना, जमाई को परोसना, छोटा लड्डू पिताजी को दे देना। जब वह बेटी परोसने के लिए आई तो वह इसने सोचा कि पिताजी क्या सोचेंगे कि बड़ा लड्डू अपने जब पति को दे रही है और मेरे लिए छोटा दे रही। तो उस बेटी ने बदल दिया, छोटा लड्डू पति को रख दिया और बड़ा लड्डू पिताजी को रख दिया। और उसमें विष मिला हुआ था। जैसे पिताजी ने खाया तो पिताजी की जीवन लीला, सेठ जी की जीवन लीला समाप्त हो गई और वह पुनः बच गया। तो एक दिन उसने देखा कि जब राजा को मालूम चला ये बात कि यह 5 बार मृत्यु से बचा, तो राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने भी उसे अपना जमाई बना लिया और नगर सेठ घोषित कर दिया।
मुनिराज के वचनों के अनुसार वह राजा का जमाई बन गया और नगर सेठ भी घोषित हो गया। अब एक दिन की घटना है कि एक बार एक यशोध्वज नाम के मुनिराज, 4 ज्ञान के धारी मुनिराज नगर में पधारे। वह भी पूरे परिवार के साथ दर्शन करने के लिए पहुंचा। दर्शन करने के लिए जब गया तो उसने नमस्कार किया और अपना पूर्व भाव पूछा। तो पूर्व भाव पूछने पर मुनिराज ने सारी घटना सुना दी। बोले, भाई पूर्व जीवन में तुम धीवर थे और तुमने एक मछली को 5 बार छोड़ा था, इसीलिए तुम 5 बार मृत्यु के घाट से बचे हुए हो और हर बार तुम्हारी कीर्ति बढ़ी हुई है। तो ऐसे उसने सोचा कि जब एक जीव की जीवन बचाने पर, एक जीव की रक्षा करने पर इतना पुण्य है, तो फिर आज हम समस्त जीवों की रक्षा करेंगे, कितना पुण्य अर्जन नहीं होगा। और उसने समस्त जीवों की रक्षा करने हेतु वहीं पर मुनिराज के चरणों में दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के तपस्या कर करके और मोक्ष तक प्रयाण कर गया, गमन कर गया। तो बंधुओं, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन में जितना बन सके उतना जीवों के प्राणों का घात ना करें, अहिंसा धर्म का पालन करें और जीवों पर दया करें। जीवों की दया और करुणा से बढ़कर कोई महान कार्य नहीं हुआ करता है, वही हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने में सहायक हुआ करता है। तो यही महान कार्य है। इन्हीं भावनाओं के साथ बोली महावीर भगवान की जय।